नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और ये आप लोग का पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके संवैधानिक ढांचे के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इसका क्या है और इसका कानूनी ढांचा क्या है, इसके लिए लॉज कौन कौन से, एक्ट्स कौन कौन से बनाए गए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आई होप कि इससे पहले के लेक्चर्स आपको समझ में आ गए होंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये सिटीजनशिप होता क्या है। पहले देखिए, दुनिया के किसी भी देश की तरह भारत में भी, इंडिया के पास भी दो तरह के लोग हैं। अगर इंडिया के अंदर आप घुसोगे तो दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो भारत के नागरिक हैं, जिनको हम लोग सिटीजन बोलते हैं। ठीक। दूसरे वो लोग मिलेंगे जो भारत के नागरिक नहीं है। तो जो नागरिक नहीं है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग विदेशी बोलेंगे। और इंग्लिश में अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे फॉरेनर के जगह पे एलियन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एलियन मिलेंगे। ठीक। अब ये सिटीजन को सभी राइट्स मिलते हैं। जितने भी देश में जितने भी राइट्स है, चाहे वो सिविल राइट हो, सिविल यानी जैसे मान लो बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, ये सभी। चाहे वो पॉलिटिकल राइट हो कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, हम वोट दे सकते हैं, इस तरह के जितने भी अधिकार है, ये सभी अधिकार सिटीजन्स के लिए है, नागरिकों के लिए है। एलियंस के लिए यानी विदेशियों के लिए सभी अधिकार नहीं है, ये प्रबंधित है। कुछ ही अधिकार इनके लिए है। ठीक। अच्छा, ये जो विदेशी है ये भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो मित्र देश वाले, जिस देश से हमारी दोस्ती है, सवाल लो इजराइल से हो गया कोई, या फिर किसी और देश से जहाँ पे दोस्ती हमारी चलती है। और एक दुश्मन देश से एनिमी कंट्री। ठीक। तो इस तरह के दो तरह के लोग हो सकते हैं। अब जो एनिमी कंट्री से है, जो दुश्मन देश से है, उसको सभी राइट्स नहीं मिलेंगे। जैसे जो मित्र देश से है उसको आर्टिकल 22 मिलेगा। आर्टिकल 22 में क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे। भाग 3 में वो दिया हुआ है डिटेल में, वो हम लोग पढ़ेंगे। और ये भाग 2 है। ये कौन सा भाग है? ये पार्ट 2 है। अभी हम लोग इसको भी डिटेल में समझेंगे कि ये कौन सा पार्ट है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है। पहले आप ये समझिए कि जो विदेशी है वो भी दो तरह के हैं। एक मित्र देश से आए हुए, एक दुश्मन देश से आए हुए। अगर कोई मित्र देश से आया हुआ है तो उसको आर्टिकल 22 के तहत अरेस्ट और डिटेंशन से यानी कारावास से उसको अरेस्ट वगैरह किया जाएगा। उससे उसको राइट्स मिलेंगे कि आप ऐसे उसको टाक के लेके अंदर डाल सकते हो। राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन मिलेगा उसको। लेकिन अगर कोई दुश्मन देश से आया है, कोई बांग्लादेश से चला आया है और देश में आके अम, परेशानी कर रहा है, कुछ दिक्कत कर रहा है, या फिर देश युद्ध चल रहा है बांग्लादेश से, कोई इशू चल रहा है बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से, उधर से कोई आया है, तो उसको आर्टिकल 22 नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। ठीक। तो कुछ राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन के लिए है, कुछ राइट्स है जो एलियंस के लिए भी है। इसी बारे में हम लोग को पूरा चर्चा करना है। सिटीजन किसको कहते हैं, सिटीजन के क्या क्या अधिकार हैं, इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। चलिए शुरू करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमारे संविधान के किस भाग में है, कहाँ कहाँ है। तो देखिए, अगर हम बात करें सिटीजनशिप का, नागरिकता का, तो शुरुआत में देखिए अगर हम इसको, तो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, उस समय जो भी देश के अंदर था उसको नागरिकता मिल गया। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था उस समय। ठीक। और ये नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। अब देख सकते हैं यहाँ पे भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। जो भी उस समय देश के अंदर था उसको नागरिकता मिल गया और वो अपना सिटीजनशिप इंजॉय कर सकता है। अच्छा, इंडिया में जो सिटीजन नहीं है उसको भी कुछ राइट्स मिलेंगे। सिटीजन के लिए क्या स्पेशल राइट्स है? तो सिटीजन के लिए आर्टिकल 15 में जो राइट्स है वो है कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। विदेशी है उसके साथ भेदभाव चलेगा, पर सिटीजनशिप जो देश का नागरिक है उसके साथ भेदभाव नहीं चलेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है, मैं उस दिन ओवरव्यू वाले में पढ़ाया था। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि जो सरकारी नौकरियां होंगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगे, उसमें सभी लोग बराबर है। तो क्या ये विदेशियों को देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ भारतीयों के लिए 15, 16, 19, 29 और 30, ये याद रखेंगे कि सिर्फ भारतीयों के लिए कौन कौन से अधिकार है। तो 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ भारतीयों के लिए। ठीक। भारत में अगर हम देखें तो एक आदमी जो जन्म लिया है भारत में, मतलब बाई बर्थ सिटीजन है, या फिर एक आदमी जो कहीं और से आके भारत की नागरिकता लिया है, ये दोनों ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल है। और अगर हम बात करें यूएसए का, तो यूएसए में सिर्फ वही यूएसए का राष्ट्रपति बन सकता है जो वहां पे जन्म लिया हो। नेचुरलाइज्ड वहां पे नहीं चलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति वहां पे राष्ट्रपति नहीं बन सकता है जो वहां का नागरिक ना हो जन्म से ही।
विदेशी कोई मान लो कोई इंडियन जाके वहाँ का वहाँ पे नागरिक बन गया, अब सोचे कि हमको मिल जाए नागरिकता, तो नहीं मिलेगी। मतलब नागरिकता बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट अगर वो बनना चाहे, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव वही लड़ेगा जो बाई बर्थ अमेरिकन हो, बाई बर्थ अमेरिकन हो, ठीक। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में नेचुरलाइज सिटीजन भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक। देखिए अभी और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो फंडामेंटल राइट्स है। इसके अलावा वोट देने का अधिकार क्या विदेशियों को दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा। लोकसभा में कुछ बोलने बतियाने का नहीं दिया जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी है। आगे समझते हैं आगे का हिस्सा। अब ये संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर, संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म यहीं पर हुआ है, माता पिता यहीं के हैं, भारतीय हैं, 5 वर्ष से अधिक से यहीं पे निवास कर रहे हैं, शुरू से इधर ही रह गए हैं, उनको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 ये कहता है कि उसी डेट को, यानी कल कौन दौड़े दौड़े लाए अपना बोरिया बिस्तर लेके गए, हम पाकिस्तान से आए, हमको भारत का नागरिकता चाहिए, अनुच्छेद 6 कहता है नहीं मिलेगा। वो तब था, अब नहीं है, ठीक। जब देश नया नया आजाद हुआ था तो क्या हुआ था, कई लोग गलती से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक। फिर दौड़ दौड़ के वापस इंडिया आए तो इंडिया की नागरिकता मिल गई। अभी कोई कहे कि नहीं नहीं ओवर हम गबड़ा के चल गए थे, दादा हमारे गबड़ा के चल गए थे, हमको एक बार नागरिकता दे दीजिए, तो नहीं मिलेगा, ठीक। तो अनुच्छेद 6 जो है, आर्टिकल 6 जो है, ये उन भारतीयों को नागरिकता दिया जो गलती से कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे और वापस भारत आए तो उनको भारत की नागरिकता दे दी गई, ठीक। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान गए लेकिन वापस भारत लौट आए, ये कौन है? अनुच्छेद 7 वाले। जैसे मान लो पाकिस्तान है यहाँ पे, तब जो हिंदू यहाँ पर थे वो वापस आ गए। अक्सर भाई इसी आधार पे, धर्म के आधार पे ही तो बंटवारा हुआ था। तो जो हिंदू पाकिस्तान में थे वापस इंडिया में चले आए, उनको अनुच्छेद 6 से नागरिकता दे दिया गया। अनुच्छेद 7 में क्या किया गया? कोनो आदमी यहाँ से पाकिस्तान चला गया, फिर पाकिस्तान से दौड़ के वापस इंडिया चला आया, तो उसको वापस से नागरिकता दे दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 7 में, आर्टिकल 7 में, ठीक। तो क्योंकि देश धर्म के आधार पे विभाजन हुआ था देश का और काफी बाउंड्रीज उलझी हुई हैं, तो इस तरह की नीतियां अपनानी पड़ी उस समय, साधारण सी बात है, ठीक। अनुच्छेद अगर हम 8 की बात करें, उसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारत के मूल व्यक्ति, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, जैसे सुंदर पिचाई नहीं, वो तो इंडियन ही है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कोई लड़का है जिसका नाम है श्याम, अब श्याम चला गया लंदन शिफ्ट हो गया, लंदन शिफ्ट हो गया, लंदन शिफ्ट हो गया, तो वहीं की नागरिकता ले लिया है, लेकिन अब वहां का नागरिकता लिया है तो इंडियन नागरिक नहीं है, लेकिन उसके लिए भी कुछ राइट्स है। किस प्रावधान के तहत? तो अनुच्छेद 8 के तहत, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि है तो भारतीय, भले ही किसी और देश का नागरिकता ले लिया है, ठीक। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। क्या वो इंडिया में वोट कर सकता है? तो नहीं कर सकता है, ठीक। आर्टिकल 9 क्या कहता है? तो कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता जैसे ही लेगा, जैसे मान लो सानिया मिर्जा का शादी हुआ तो शोएब मलिक के साथ, अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता लेती तो आप अपने आप ही उनका नागरिकता इंडिया से खत्म हो जाता। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 9 के तहत, कि यदि कोई स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत में एक बार में आप एक ही देश के नागरिक रह सकते हो, ऐसा नहीं है दो दो देश के नागरिक बन जाओगे, नहीं। जैसे ही किसी और देश का नागरिकता लोगे, इंडियन सिटीजनशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ठीक। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? ये अनुच्छेद 11 संसद का यह अधिकार है, देखिए सिंपल सी बात है, कि जितना भी सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम होंगे नागरिकता से संबंधित, वो कौन बनाएगा? आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट ही बनाएगा, पार्लियामेंट ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि राज्य अपने हिसाब से बना लेंगे, ऐसा नहीं कि यूपी अपने हिसाब से बना ले, बंगाल अपने हिसाब से बना लेगा कि नहीं बांग्लादेशियों को आ जाने दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये राइट सिर्फ और सिर्फ किसको दिए जाएंगे? सिटीजनशिप पे नियम बनाने को तो पार्लियामेंट को मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भविष्य में नागरिकता के एक्विजिशन और लॉस पर कानून बनाए। कौन? संसद, और कोई नहीं बनाएगा, संसद ही सिर्फ बनाएगा, ठीक। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कौन कौन से प्रावधान, अच्छा आर्टिकल 10 छूट रहा है ना, आर्टिकल 10 ये कहता है कि देखिए अगर आपके आपके पूर्वज अगर भारतीय नागरिक हैं तो आप भी भारतीय नागरिक होंगे, ठीक।
अगर आपके पूर्वज भारतीय नागरिक हैं तो आप भी भारतीय नागरिक होंगे, ये कौन कहता है? आर्टिकल 10। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको इसमें लिख दी गया। आर्टिकल 9 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद रखेंगे कि जैसे ही आप विदेशी नागरिकता लोगे भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 11 का कहता है कि नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। ठीक, देखिए आगे। नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्या कहता है? नागरिकता अधिनियम 1955, तो संसद ने अनुच्छेद 11 का उपयोग कर इस अधिनियम को पारित किया, जिसके तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार बताए कि 5 तरीके से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। कितने तरीके बताए? 5। देखिए कौन कौन से तरीका बताया संसद ने। और संसद ने, ऐसे मैं आगे डिटेल में दिया हुआ है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। बोला कि देखो, जन्म अगर बाय बर्थ, अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आप बन सकते हो। बाय डेसेंट, डेसेंट यानी क्या होता है? डेसेंट यानी होता है वंश, वंश के आधार पे आपको नागरिकता मिल सकती है। बाई बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, आप इंडिया में आओ, कुछ साल रहो, रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक, देखेंगे अगर आप लायक होगे नागरिकता दे देंगे। इसके अलावा नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक। और पांचवा, पांचवा क्या है? एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी मतलब, ये भी अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक, बाई बर्थ मतलब कि जन्म से, जन्म अगर आपका भारत में हुआ है, भारत के नागरिक हो, उतने सालों से भारत में रह रहे हो, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, ए पर्सन जिसका जन्म भारत में हुआ हो जनवरी 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, चाहे भले ही उसके माता पिता का कहीं भी नेशनलिटी रहा हो। तो इसका बहुत ही दुरुपयोग किए कई लोग, कई लोग जन्म अपने बच्चे के डिलीवरी के समय चले आते थे इंडिया और इंडिया की नागरिकता ले लेते थे। तो इसको भी समाप्त कर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि भाई देखो, अगर पेरेंट्स है इंडियन तो इंडिया की नागरिकता मिलेगी। और उसके बाद इसमें कई किंतु परंतु ला दिए गए। डेसेंट यानी वंशानुगत हिसाब से। रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन में क्या था? रजिस्ट्रेशन में क्या था? रजिस्ट्रेशन में था कि जो भी आदमी हो, अगर इंडिया में रह रहा है काफी सालों से इंडिया में रह रहा है और किसी इंडियन से उसका शादी हो गया है, पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक से शादी कर लिया है, ठीक है, और इंडिया में रह रहा है 7 साल से ज्यादा, 7 साल से, तो उसको मिल जाएगा। ठीक, और उसके बच्चों को चॉइस दिया जाएगा कि भाई तुमको कहाँ रखा रहना है। अगर बच्चा छोटा है तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल जाएगी, और अगर बच्चा बड़ा है तो उसको चॉइस दिया जाएगा कि आपके आइदर पेरेंट्स, मान लो किसी, उसके मम्मी लंदन की हैं, पापा इंडिया के हैं, लंदन तो इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में, तो मम्मी इंग्लैंड की है, पापा इंडिया के हैं, तो बच्चों से पूछा जाएगा भाई किधर के रहोगे, यहाँ की ब्रिटेन। ठीक, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी का मतलब होता है मान लो कल को इंडिया पीओके को मार के छीन ले, ठीक, और तब क्या होगा? तब जितने भी पीओके के निवासी होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो बांग्लादेशी बात बार कूद के भारत में आ रहे हैं, बांग्लादेश के टेरिटरी को भारत मार के छीन ले, तो जितना बांग्लादेश का टेरिटरी होगा उसके अंदर जितने बांग्लादेशी होंगे सब इंडियन हो जाएंगे। ठीक, तो आसानी से एसआईआर भी नहीं कराना पड़ेगा बांग्लादेशियों को, इंडियन नागरिक हो जाएंगे आराम से। देखिए आगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे नागरिकता ली जा सकती है, उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता लेने के मेथड कौन कौन से हैं? तो पहला है जन्म से बाई बर्थ, शर्तें समय समय बदलती हैं, जैसे 1987 और 2004 के संशोधन के अनुसार कई बार शर्तों को बदला गया है। डेसेंट यानी यदि जन्म विदेश में हुआ हो हुआ हो लेकिन माता पिता भारतीय हो तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कहते हैं, भारत मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति और 7 वर्ष अगर देश में रहे तो उसको रजिस्ट्रेशन करा लेगा और उसके बाद उसको होम मिनिस्ट्री के अनुसार नागरिकता मिल जाएगी। कौन सी मिनिस्ट्री नागरिकता देखती है? तो मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। ये सर्दी बहुत तंग कर रहा है ठंडी में। अगला देखो नेचुरलाइजेशन, 12 वर्ष तक भारत में रहने पर 1+11 वर्ष का नियम है, 12 वर्ष तक अगर आप भारत में रहोगे तो नेचुरलाइजेशन के तहत आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और लास्ट है क्षेत्र समाविष्टि, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे पांडिचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, ये जब भारत में जब इनका विलय हुआ तो जो भी यहाँ के नागरिक थे उनको भारत का नागरिक बना दिया गया। जो भी पांडिचेरी में, सिक्किम में रहने वाले लोग थे उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गया, भारतीय नागरिकता मिल गई। मुझको तो सिक्किम बहुत बेहतरीन यहाँ के लोग लगते हैं।
जब तक मैं पॉलिटी पढ़ा नहीं था मुझको मालूम ही नहीं था कि सिक्किम कभी भारत से बाहर का हिस्सा हुआ करता था। ठीक। और यहाँ के लोग नियमों को बहुत बेहतरीन ढंग से पालन करते हैं। सफाई के मामले में भी देखो तो बेहतरीन यहाँ के लोग हैं। ठीक। देखिए आगे, अभी जैसे बांग्लादेश का कोई आदमी भारत में आ रहा है तो पुलिस उनको मार पीट के भगा रही है। अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के तहत भारत अगर किसी बांग्लादेश के क्षेत्र को जीत ले, उनसे मार पीट के छीन ले, तो क्या होगा? तो फिर वही बांग्लादेशी बोलेंगे पुलिस से, मान लो अगर पुलिस है, कोई बंगला आदमी है, बोलेगा फिर पुलिस से अब हमको चाहिए फुल इज्जत। क्यों? क्योंकि हम क्या हो गए? इंडियन नागरिक हो गए हैं, इंडियन सिटीजन हो गए। ठीक। आप समझ सकते हो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी क्षेत्र समाविष्टि, क्षेत्र भारत ले लिया तो भाई अब नागरिक भी भारत के ही होंगे, सिंपल सी बात है। आगे देखो, तो ये सब तो तरीके हैं जिस तरीके से आप भारत के नागरिक बन सकते हो। कितने तरीके हैं? कुल 5 तरीके हैं, याद कर लेंगे, कुल 5 तरीके हैं। ठीक। अब छिनाने कितना तरीका है कि आपका नागरिकता कितने तरीकों से छीना जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, तो देखेंगे जरा। नागरिकता समाप्ति के कौन कौन से तरीके हैं जरा देखिए। पहला है कि आप रेनाउंस कर दें, खुद से छोड़ दें, अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ देंगे तो इसको रेनाउंसिएशन कहेंगे। बर्खास्तगी, टर्मिनेशन, आपको खुद बर्खास्त कर दिया जाए, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर आपको भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, तो इसको टर्मिनेशन कहते हैं। तीसरा होता है कि अगर केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है, होम मिनिस्ट्री को ऐसा लग रहा है कि आप किसी गलत तरीके से आप भारत की नागरिकता ले रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उसी में कोई पाकिस्तान का आदमी आके भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा, उसकी नागरिकता, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी भारत की, उसको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक। तो उसको वंचित कर दिया जाएगा। तो 3 तरीके हैं जिससे आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जिनको खूब क्वेश्चन वोश्चन भी आते हैं जिनसे ठीक ठाक, यही 3-4 फैक्ट है जिससे ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। भारत में ऐसा नहीं कि आप यूपी के अलग नागरिक हो और इंडिया के अलग नागरिक हो। पहले हुआ करता था एक राज्य के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर के अलग से नागरिक थे और इंडिया के अलग से नागरिक थे, लेकिन उस प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया। अब आप सिर्फ पूरे देश में देश के ही नागरिक हो। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में मान लो आप कैलिफोर्निया राज्य के हो तो कैलिफोर्निया के अलग से नागरिक हो और अमेरिका के अलग से नागरिक हो, ऐसा है। फिर कैलिफोर्निया खुद के राइट्स देगा, खुद अधिकार देगा, क्योंकि जहां भी नागरिकता है वहां अधिकार है, तो कैलिफोर्निया उनको राइट्स देगा और यूएसए अलग से राइट देगा, तो वहां के लोगों को डबल राइट्स मिल जा रहे हैं। ठीक। विशेषाधिकार की बात करें, कौन से विशेष अधिकार है अगर आप देश के नागरिक हो तो? 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत भारतीय नागरिकों को ही ये मूल अधिकार प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15 यानी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 यानी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी सिर्फ देश के लोगों को। आप खुद से सोचो, देश में ही इतने बेरोजगार बैठे हैं, विदेशियों को लगे सरकारी नौकरी देने, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। 19 यानी 19 यानी 19 में हम लोग क्या देखेंगे? 19 में हम लोग देखेंगे कि भाई पोस्टर लेके घूमने वाला बात, मतलब राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, धरना प्रदर्शन करना, बोलने का अधिकार, तो ये भारतीयों को ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कोई विदेशी आदमी आके भारत में धरना प्रदर्शन कर रहा हो, तो ये नहीं चलेगा। ठीक। 29 और 30 यानी धार्मिक प्रचारों वाली बात, तो ये भी सिर्फ भारतीय को ही मिलेगा, विदेशियों को नहीं मिलेगा। ठीक। अब आते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। इसके द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यक, जो इस देश में अल्पसंख्यक हैं, जो इस देश में कम मात्रा में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, कौन अल्पसंख्यक, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, अगर उनको कोई तंग कर रहा है तो आके भारत की नागरिकता ले सकते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो याद करना, उस समय बहुत हल्ला भी हो रहा था इस एक्ट को लेके। ठीक। काफी शोर मचा हुआ था, यही वो एक्ट है। आपको अगर नहीं याद हो तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। ऐसा कुछ फिगर्स वगैरह भी दिख रहे थे, 9 CA, वो शोर मच रहा था उस समय खूब। ठीक है। अभी देखो आए क्या है, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं इसी क्रम में। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? हम लोग अभी पढ़े अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 11 के तहत सिर्फ और सिर्फ संसद ही बना सकता है। ठीक। और कोई बॉडी देश में नहीं बना सकती, इससे नियम, इससे जुड़े नियम। आगे देखिए, प्रश्न 2 क्या कहता है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका इनमें से नहीं है? एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
बताना है इनमें से कौन सा तरीका नागरिकता प्राप्त नहीं किया। संपत्ति के आधार पे, ये तो है ही, प्राकृतिकरण, पंजीकरण भी है, जन्म भी है, 5 तरीके हैं, 5 में से 3 तो दे रखा है। इस संपत्ति के आधार पे नहीं मिलेगा आपको। आगे देखिए, देखेंगे जरा। अ, किस वर्ष में भारत के नागरिकता अधिनियम में भारत की ओसीआई, देखिए आप, अभी हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पढ़ रहे थे, इसी को बदल के ओसीआई कर दिया गया, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कब बनाया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया? ये पूछा हुआ किस पे? यूपीएससी सीएससी में। ठीक, तो ये बनाया गया था 2005 में। देखो, मैं कह रहा कि अगर एक ही बार आपको पढ़ना है, बार बार जिंदगी भर यही काम है नहीं कि पढ़ते रहो, या फिर पंचवर्षीय योजना तो बनाना नहीं है कि 20 साल तक बैठ के पढ़ रहे हैं, घर के लोग ऊपर बोझ बने हुए हैं। एक ही बार ऐसे पढ़ो कि उसके बाद कोई भी एग्जाम में बैठो तो हो पाए। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आप ध्यान से एक बार लेक्चर्स को देखिए। आप इसके नोट्स अगर बनाना चाहते हो बनाइए, पीडीएफ डाउनलोड करना है पीडीएफ डाउनलोड करिए, जो भी करना है करिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। लेकिन आप एक बार अगर इसको ध्यान से पढ़ के और कोई भी एग्जाम का आप अगर पेपर उठा के आप लगाते हो, आई एम डैम श्योर कि आपसे क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक, देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को बदल के बना दिया गया था। ये कब बनाया गया था? 2005 में। आगे देखिए, आगे आप देख ही रहे हो, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, यदि वो क्या करेगा? तो विदेश में 2 साल रहा? नहीं जी। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो? बिल्कुल। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो आपको आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 9 के तहत, आर्टिकल 9 के तहत। ठीक, शिक्षा के लिए विदेश गया हो तो भाई पूरी गलत बात है। भारत सरकार के किसी विभाग में कार्यरत ना हो, भाई कितने लोग कार्यरत हो पाएंगे? सब लोग तो होंगे नहीं। आगे देखिए, आर्टिकल 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? भारत के संविधान के किस भाग में नागरिक और विदेशी के बीच अधिकारों के अंतर को स्पष्ट किया गया? तो भाई भाग 3 में, भाग 3 में ही तो है फंडामेंटल राइट्स। अगली क्लास में समझना है हम लोग को फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार में ही बताया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है कि कौन कौन अलग है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा सिटीजनशिप यानी नागरिकता। हमने ये पढ़ा कि नागरिकता में, नागरिकता संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है, संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसमें ये सभी डिटेल्स दिए हुए हैं, जिसपे इंपॉर्टेंट कौन है? आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 9 में कहता है कि अगर आप किसी विदेशी देश की नागरिकता लोगे तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म। आर्टिकल 11 कहता है कि इस नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। इसके अलावा अगर आप नागरिकता लेना चाहते हो तो उसके तरीके कितने हैं? 3। एक, जन्म के आधार पे, बाई बर्थ, बाई डेसेंट, वंश के आधार पे, बर्थ के आधार पे, बर्थ के आधार पे, डेसेंट यानी जन्म के आधार पे, सॉरी वंश के आधार पे, बाई बर्थ, डेसेंट जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, नेचुरलाइजेशन प्राकृतिकरण के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे। ठीक, और भारत अगर कोई टेरिटरी एक्वायर कर रही है तो उसके आधार पे। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 5 नाम याद रखना है, 5 चीजें की जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। 5 तरीकों से आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहते हो, मतलब भारतीय नागरिकता आपसे किन किन चीजों में समाप्त की जा सकती है, तो उसके 3 तरीके हैं। आप स्वेच्छा से छोड़ दो, आपको बर्खास्त कर दिया जाए, या आपको आप लेने और आपको वंचित कर जाए। तो 3 तरीके हैं, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। 3 तरीकों से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अब आप श्योर हो, अब मैं श्योर हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन आप लगाओगे डेफिनेटली वो क्वेश्चन लगेंगे। आप डेफिनेटली जाके प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद। पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखिए, ठंड बहुत है, बच के रहिए।